इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th। हिंदी का बुक है क्षितिज, तीसरा अध्याय श्यामाचरण दुबे जो लिखते हैं उपयोगकर्ता की संस्कृति। तो चलिए शुरू करते हैं। श्यामाचरण दुबे का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उनका जन्म मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड 1922 में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट, तो मानव विज्ञान में पीएचडी की। उस जमाने में पीएचडी ओके। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, ये लिखते हैं मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति हिंदी में उनके प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया, वहां पर पढ़ाए भी हैं तथा अनेक संस्थाओं में प्रमुख पदों पर रहे। और बहुत सारे संस्था थे जहां वहां पर एकदम प्रमुख, जैसे में सीईओ होता है आज के समय में, तो वैसे प्रमुख मैनेजर के तौर पे, अध्यापक के तौर पर, यहाँ से आप चल जाओ प्रधानाध्यापक के तौर पे वो भी रह चुके हैं। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं वो जो भी लिखते थे, विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। वो जो भी लिखते थे एकदम एकदम आपको लगेगा कि हाँ पढ़ रहे हैं, तो एक तरह से उस अनुभव को महसूस कर सकते हैं जो आपको वो कराना चाहते हैं। जलवंत, वो चाहते तो अपने भाषण से, आपके मनोवैज्ञानिक थे भैया, वो चाहते थे अपने विचारों से आपके मन में आग भी जला सकते हैं, आपको ठंडा भी कर सकते हैं, आपको शांत भी कर सकते हैं, भड़का भी सकते हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। वे जटिल विचारों को तार्किक विशेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। अब वो क्या बोलते हैं ये सुनिए। उपयोगकर्ताओं की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे हैं। ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, जो उपयोगकर्ता की संस्कृति अभी है, जो भी एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है उसके गिरफ्त में आ रहे हैं। समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है एक निबंध के रूप में, एक वीडियो के रूप में, एक लेखक के रूप में। लेखक का मानना है कि ये मनोवैज्ञानिक जो मानते हैं कि हम विज्ञापन की चमक धमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। जैसा चमक वैसा हम उसके तरफ भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर रही है। संपन्न और विभिन्न वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। देखो इतना बड़ा वहां पर विभाजन होता है। चाहे आपको दिखाएंगे बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट, लगेगा कि साला यही सही है। जब सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है। जैसे में आप देख लो, आज कोटा फैक्ट्री, नाम सब जानते हो ना, कोचिंग का संस्था कोटा में बहुत ज्यादा है। वहां पे होता क्या है, पढ़ाई कुछ होता नहीं है, लवंडियाबाजी होता है, बाकी सब फालतू गिरी सब वहीं पर काम हो रहा है। पढ़ाई क्या करते हैं भाई, कोटा में जाकर आकर फेल हो जा रहे हैं। कोटा में जाकर 12 पढ़ रहे हैं, यहाँ पर फेल हो जा रहे हैं। तो क्या फायदा पढ़ने से। कोटा में पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में फेल हो जा रहे हैं, तो पढ़ कर कुछ झंडा उखाड़ लिए। तो वैसे चमक धमक से बचो। जो आपको दिखाता है, लालच दिखाता है, उसके तरफ तो कभी मत जाओ। हमने कभी 12 का कोचिंग नहीं किया, 11 का कोचिंग नहीं किया, ना ही नीट के लिए कोचिंग किए, लेकिन उसमें हम पास हुए, उत्तीर्ण हुए। क्यों? पागलपन सवार था माथे पर। तो पागलपन माथे पर सवार हो जाएगा तो कुछ भी जीतना आसान हो जाता है। लेकिन आप लोगों को क्या है, चुन्ना मुनी ढूंढना है, जो पढ़ाएंगे टीचर पढ़ाएंगे। से उपयोगकर्ताओं ने परोसा है। अब देखो, जिस तरह हम लोग उसको परोसे हैं उसको तो खाइबे करेंगे। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। जैसे जैसे ये दिखावे की परंपरा, संस्कृति जो फैल रही है, जिसके वजह से सामाजिक अशांति फैल रही है। कोई भी लड़का ये नहीं जानता था कि टीनेजिंग क्या होता है, टीनेजिंग में प्रेम संबंध क्या होता है, लेकिन टीवी के माध्यम से सब समझ रहे हैं।
लैपटॉप के माध्यम से सब समझ रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से सब समझ रहे हैं। फैशन किसी को पता नहीं होता था, लेकिन आज फैशन सब समझ रहे हैं। फटा चीजा सब पहन रहे हैं, भिखमंगों का ड्रेस पहन रहे हैं, बोलते हैं साला फैशन है। कैसा फैशन यार, इसे जाकर डूब मरो पानी में। आज तक हमारे क्लासमेट भी, वो लोग भी फटा फूटा पहन के चले आते थे। खुद हमारे मित्रगण बोलते थे यार जींस क्यों नहीं पहनते हो और थोड़ा स्टाइलिस्ट क्यों नहीं रहते हो। हम उस समय भी बोलते थे यार पढ़ाई करने आ रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए स्कूल ड्रेस चाहिए। स्कूल ड्रेस में आते थे, जाते थे, बस काम खत्म। अरे हम दूसरा कपड़ा ही नहीं रखते थे कि पहन कर जाना पड़ेगा। हमारे पास बस 3-4 सेट स्कूल का कपड़ा होता था, और उसके बाद से घर पर पहनने के लिए टी शर्ट और हाफ पैंट, और उसके बाद से थोड़ा सा और कपड़ा कहीं इधर उधर जाने के लिए एक आध, बस। उसके अलावा कुछ नहीं। जो भी जाते थे स्कूल का कपड़ा पहन के चले जाते थे। हमें तो याद है हम अपने घर के शादी में भी स्कूल का ड्रेस पहन के चले जाते थे। क्या है, किसको पता उधर के स्कूल का ड्रेस है, ड्रेस है, ड्रेस है, पहन कर गए हैं, कपड़ा है। अब देखो जिसके आज सामाजिक अशांति किस तरह फैल रही है, संस्कृति और प्रचार के चक्कर में। कोई अपना प्रचार कर रहा है, कोई अपना प्रचार कर रहा है, कोई इधर से ढिंढोरा पीट रहा है, कोई इधर से ढिंढोरा पीट रहा है, जिसकी वजह से इधर मारपीट हो रहा है, उधर दंगा हो रहा है। विषमता भी बढ़ी है, जिसकी वजह से लोगों के बीच में नफरत। आज मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, उसके वजह से क्या हो रहा है, लोगों के बीच में दूरियां पैदा हो रही है। एक समुदाय दूसरे समुदाय से अलग हो रहा है। एक व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है तो दूसरा हनुमान चालीसा शुरू कर दे रहा है। एक हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो दूसरा नमाज चालू कर दे रहा है। क्या हो रहा है, ये सब नफरत फैलाया जा रहा है। और नफरत से बचना है तो जिंदगी में आपको अपने तरीके से आपको सोचने लायक छोड़ा कहाँ है कोई। आपको वो किताब पढ़ना चाहिए, पुस्तक पढ़ना चाहिए, ग्रंथ पढ़ना चाहिए, जिससे आपको समझ में आए कि आपकी जिंदा रहने का, पैदा लेने का मतलब अधिकार, मतलब किस वजह से आप धरती पर पैदा लिए हैं, उसके अनुसार आप काम करिए। ये एडवर्टाइजमेंट, प्रचार, चमक धमक में ना रहिए। यहाँ से अपना शुरू होता है पाठ, उपयोगकर्तावाद की संस्कृति। हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी संस्कृति यहाँ पर बताई जाएगी। जिसे में ऊपर दिया गया है सुपर ऑफर, साबुन, शीतल जल। जहां भी कोई देखता है सुपर ऑफर, वहां पे लोग ये नहीं समझता है कि हमें कितनी जरूरत है, क्या क्या खरीदना है। बस गए, जो सस्ता मिला, जितना पॉकेट में पैसा है उतना में खरीद कर लेकर आए। खास करके औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, वो जाती हैं तो एकदम समझो कि एकदम जिस तरह भूखी राक्षसिन होती है ना, कि ना खाइए जाएंगे सब चीज को, तो उस तरह वो लोग जाकर वहां पर शॉपिंग करते हैं। ये पार्ट आपको लंबा चला जाएगा, 2 पार्ट में जाएगा, क्योंकि इसको आपको डिटेल्स में बताता हूं। चलिए धीरे धीरे देखते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, जिसको हम मतलब दमक चमक का दौर कह सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट का दौर कह सकते हैं, प्रचार का दौर कह सकते हैं। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपयोगकर्ता का दर्शन, जिसमें हम लोग हैं। उपयोगकर्तावाद, किसी भी चीज का इस्तेमाल करना। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। उत्पादन बढ़ाया जा रहा है चारों तरफ। किस चीज का? फालतू चीज का। अरे यार पिज्जा खाने वाला चीज है, बर्गर खाने वाला चीज है, ये सब फालतू है। कैंसर का जड़ है, इसको खाएंगे हम लोग, क्योंकि हमें तो कैंसर चाहिए, हमें तो फालतू का ढोंग चाहिए। एक दिन हम पिज्जा खाए थे, इतना घटिया लगा था कि उसके बाद हम आज तक पिज्जा नहीं खाए हैं। और जीवन में पहली बार पिज्जा खाए थे जब हम 22 साल के थे। यह उत्पादन आपके लिए है, और जो भी उत्पादन हो रहा है आपके लिए ही हो रहा है, क्योंकि आपको ही नरक में जाना है, उस सबको नरक में नहीं जाना है। उसको तो पैसा चाहिए आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए। सुख की व्यवस्था बदल दी गई है। जो आज आप देख रहे हैं, आपके सुख के लिए अब हर प्रकार की सुविधा मिलेगा। खाने से लेकर उठने तक, बाथरूम से जाकर नहाने तक, आपको क्या नहीं मिलता है। एग्जाम्पल मैं गिनवा देता हूं। सोने के लिए बेड 50 प्रकार के, उस पर चादर बिछाने वाला 150-200 प्रकार के हैं। तकिया सैकड़ों प्रकार के हैं, छोटा, बड़ा, दिल वाला, चौथा वाला, टेडी बियर वगैरह वगैरह, कितना है। उसके बाद से आप उठते हो तो चाय पियोगे। पहला बीमारी है चाय। चाय में जिसको बोलते हैं बेड टी, वो बेड टी नहीं होता है, बेड टाई होता है। मर जाओ, बिछौने पर उठो और चाय पी के मर जाओ। और जो बेड टी पीते हैं वो जल्दी जाते हैं ऊपर,
राम को प्यारा हो जाते हैं बहुत जल्दी। उसके बाद से आप उठते हो, ब्रश करते हो, हजारों प्रकार की टूथपेस्ट है, जो सबसे खराब भी है, अच्छा नहीं है, सब खराब है, कोई अच्छा नहीं है, केवल इस्तेमाल करना चाहिए। अब ब्रश यार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक पूरा ब्रश खियाएगा नहीं तब तक नया ब्रश लेंगे नहीं। लेकिन WHO क्या बोलता है, हर 3 महीने पर ब्रश बदलना चाहिए। काहे बदलना चाहिए भैया, जब तक चलेगा जब तक चलाएंगे। टूथपेस्ट खत्म हो जाए तो उसको नया ले लो। अरे काहे ले लो, उसको स्केल से दाब दाब कर निकालेंगे और जब खत्म हो जाएगा तो उसको फाड़ेंगे, फाड़ कर फिर उसमें ब्रश लगाकर निकाल कर तब ब्रश करेंगे। पूरा इस्तेमाल किया करो। सबसे अच्छा है डाबर लाल दंत मंजन पाउडर वाला, वो लगाओ। करू तेल नमक लगाओ दांत धोने में, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा। उसके बाद आते हैं आपके खाने में। आटे भी बहुत प्रकार के आते हैं। आशीर्वाद का आटा आता है, कोहिनूर का आटा आता है, टाटा का आटा आता है, जियो का आटा आता है, एयरटेल का आटा आने लगा है, रिलायंस का आटा आता है। अब किस चीज का खाओगे? उसके बाद से बहुत जो लोकल लोग हैं उनके भी आटा आते हैं, तो आप वही खाओ जो आप आंख के सामने पिसवा कर लाते हैं, ठीक है? क्योंकि आटा सिंपल नहीं खाना, गेहूं पिसवा कर नहीं खाना चाहिए। अब गेहूं में और फेटो, गेहूं में आप चना डाल दो, गेहूं में आप थोड़ा सा बाजरी डाल दो, मरुआ डाल दो, चाहे मक्का डाल दो। उसके बाद से उसका मोटा मोटे रोटी खाओ। पतला खाओगे किडनी खराब हो जाएगा। उसके बाद से भोगोगे बेड पे, किडनी दे दे, किडनी दे दे। कोई किडनी कहां से दे देगा? राजमहल है क्या? उसके बाद आप चले जाओ, खाना खा लिए, अब जाते हो मार्केट। हजारों प्रकार की गाड़ी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हम देख लो यहाँ पे प्रचार में, ओ ये गाड़ी खरीदना चाहिए, सुपर गाड़ी है। गाड़ी कितना है? अरे पंचर हो जाएगा तब भी चलेगा, कुछ भी हो जाए, तेल खत्म हो जाएगा तब भी चलेगा, धक्का लगाकर। आगे सुनते हैं। उसके बाद से कहीं चले गए, कोचिंग जाओ, आज हजारों प्रकार की कोचिंगे हैं और सब अपना अपना प्रचार करने में लगा है। सब अपना बैग देगा, टी शर्ट देगा, कलम देगा, कॉपी देगा, किताब, सबको क्लासमेट की कॉपी चाहिए। देखो ये चैप्टर पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मैं केवल चैप्टर पढ़ा दूं, ये अच्छा चैप्टर है इसलिए थोड़ा डिटेल्स में बता देते हैं। इसलिए आप एडवर्टाइजमेंट से बचें, स्कूल के विज्ञापन से भी बचें। जो स्कूल ज्यादा विज्ञापन करता है वो स्कूल चलने पढ़ने लायक नहीं होता है, वो घटिया स्कूल होता है। उस स्कूल में कभी एडमिशन मत लेना। और उसके बाद से रात के खाने तक सब देख लो, सब एडवर्टाइजमेंट का दृश्य है। आप जानो कि आपके लिए क्या अच्छा है, उसी चीज को खरीदो, नहीं तो मत लो। उपभोग भोग ही सुख है, बताया जाता है एडवर्टाइजमेंट में। इस्तेमाल करना ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला सामान है। मतलब उपभोग ही सुख है। उपभोग को जितना भोगो वही सुख है, लेकिन वो नहीं है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। देखो कैसे, उत्पादन तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। जिस तरह सब बदल रहा है उस तरह आज भी बदल रहा है, और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। जैसे जितना उत्पाद हो रहा है उसको आप समर्पित होते जा रहे हैं। समझो कि मार्केट से अभी फेयर लवली खत्म, लड़कियां मर जाएंगी, नहीं उनको फेयर लवली चाहिए ही, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों लोग हैं फेयर लवली लगाने वाले। उसके बाद आ जाओ बिस्किट। मार्केट से अगर बिस्किट खत्म कर दिया जाए तो कितना परिवार त्राहिमाम करते करते रोड पे आ जाएगा, बिस्किट खत्म हो गया। नमकीन खत्म कर दिया जाए, होटल बंद कर दिया, होटल में ये रूल लग जाए कि पिज्जा बर्गर होटल में स्कूल वाले बच्चों को नहीं दिया जाएगा, स्कूल वाले बच्चे चोरी छुपे जाना चालू कर देंगे, वो भी कपड़ा बदल कर। इतने शरारती होते हैं, हम भी हुआ करते थे, लेकिन उस समय ऐसा रूल नहीं था। लेकिन हम लोग जाते थे बदमाशी नहीं करने, खाना खाने जाते थे। विलासिता की सामग्री से बाजार भरा पड़ा है। ये आकर्षण का जो सामग्री है उससे पूरा बाजार भरा पड़ा है, एकदम पूरा। आपके घर में जितना लोग नहीं होंगे ना, उससे ज्यादा कोई सामान दुकान में पड़ा होगा। जितना लोग नहीं है कपड़ा पहनने वाला, उससे कई गुना ज्यादा कपड़ा मार्केट में आज है। हर दुकान में हजारों कपड़ा है, हजारों कपड़ा भले ही लोग खरीदने ना जाते हो। अरे हम तो साल में एक बार कपड़ा खरीदने जाते हैं, पूरा साल भर चलता है, तो रोज रोज कपड़ा खरीदना क्यों जाना? जो आपको लुभाने की
जीतोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। जितना भी प्रचार देखोगे वो केवल आपको लुभाती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, जो आपके लिए इस्तेमाल के लिए है उसी को लीजिए, बाकी सबको बैकवर्ड बाहर हटाइए, इसको नहीं लेने का। टूथपेस्ट चाहिए तो लो, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बना देगा। अरे यार, सब जानते हैं कितना भी टूथपेस्ट से रगड़ लो, ब्रश से रगड़ लो, आपका दांत मोती जैसा नहीं चमक सकता। चमकाना है तो एक ही उपाय है, वो व्हाइट उजला वाला बालू लो और बालू लेकर एकदम रगड़ना चालू करो और कुला कर लो, आपका दांत एकदम साफ। लेकिन आप कितना भी ब्रश से रगड़ लोगे, टूथपेस्ट लगा लोगे, आपका दांत मोती जैसा नहीं चमकेगा, लेकिन फालतू में आप परोगे ही। यह मुंह की दुर्गंध हटाता है। अरे, मुंह का दुर्गंध हटाना है तो सबसे बढ़िया है नीम का दतवन ले लो, मुंह धो लो, सारा दुर्गंध खत्म। उसके बाद देखो, उपाय भी बताते चल रहे हैं हम साथ में। यह मसूरों को मजबूत करता है। मसूरों को मजबूत करना है तो करू तेल लो, नमक लो और दांत में घिस डालो रात को, सुबह आपका दांत भी साफ, आपका मसूरा भी ठीक। यह पूर्ण सुरक्षा देता है। टूथपेस्ट कभी भी सुरक्षा नहीं देता, वो मसूरे को बर्बाद करता है। इसके वजह से आप करू तेल मुंह में लगाकर एक बार कुला करके डाल सकते हैं बेसिंग में, तो आपका सब खत्म हो जाता है। वह सब करके जो तीन चार पोस्ट वहां पर अलग अलग करते हैं, अलग अलग डालते हैं। किसी पोस्ट का मौलिक फार्मूला है और किसी पोस्ट का मौलिक फार्मूला नहीं है, वो नॉर्मल है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है। अब देखो फार्मूला क्या है कि कोई नीम और बबूल के गुणों से भरपूर है। अरे भैया, नीम और बबूल ही दे रहे हो तो नीम और बबूल ही केवल दो ना, उसमें अलग से मिलाने की क्या जरूरत है। हम सब आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन इतना जान लो, नीम को आप पीस कर रखते हो ना, तो वो आपको 5 से 6 दिन तक ले वो चलेगा, खराब नहीं होता है। कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। अब देखो, ये कोई ऋषि मुनि क्या बोलते हैं? कोई ऋषि मुनि द्वारा स्वीकृत, ये ऋषि मुनि के द्वारा ये मान्य है कि ये अच्छे वनस्पति और खनिज के तत्व के मिश्रण से बना है। मतलब अच्छा वनस्पति, अच्छा खनिज को मिलाकर इसको बनाया गया है। जो चाहे चुन लीजिए, ये आपके लिए अच्छा है। यह पोस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अगर पेस्ट अच्छा आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्रश क्यों खराब इस्तेमाल करेंगे? आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक हैं। आकार में भी अलग है, रंग में भी अलग है। टूथपेस्ट देखो, कोलगेट के लोगे व्हाइट मिलेगा, नीला मिलेगा, पीला भी मिल सकता है। उसके बाद से और ले लो, नीला मिलेगा, लाल मिलेगा, क्लोजअप मिलेगा, तो सबसे फालतू का है, सब हटाओ। से केवल इस्तेमाल करो डाबर लाल दंत मंजन, चाहे वो पेस्ट हो जाए चाहे वो पाउडर वाला पेस्ट हो जाए, बाकी कुछ नहीं। और सेंसोडाइन है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, अच्छा है। ये मैं आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं जो आपके लिए सही है, सेहत के लिए। सफाई की क्षमता अलग अलग सबकी है, कोई करता नहीं है, सब केवल दिखावे के हैं। मुंह में गज 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 होगा, बस काम खत्म। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए, और मुंह के दुर्गंध से बचना है तो माउथ वॉश भी चाहिए। हमारे लिए तो बस एक ही चीज है, सौंफ ले लेते हैं, मिश्री का दाना ले लेते हैं, चबा कर खा जाते हैं, पानी पी लेते हैं, मुंह साफ मेरा। अजवाइन ले लो, चबा लो, नमक डालकर मुंह साफ हो जाता है, दूसरे चीज की जरूरत ही नहीं होती है। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतने चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाता है। सूची और बढ़ती लेकिन बिल ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करते हैं। आप लोग वही खरीदोगे जिसका ज्यादा प्रचार होता है, कीमती ब्रांड होता है, उसी को आप पसंद कर सकते हो। सौंदर्य प्रदर्शन की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाला है। सौंदर्य प्रदर्शन मतलब अपने शरीर को सुंदर दिखाना, हर किसी के सामने, लड़का लड़की के सामने, लड़की लड़का के सामने, बूढ़ा बुढ़ी के सामने, बुढ़ी बूढ़ा के सामने, जवान लड़कियों के सामने बड़ी बड़ी, और बड़ी बड़ी लड़कियां जवान लड़कों के सामने, जवान लड़के लड़की आपस में दिखाने के लिए चमक धमक खूब मार कर आते हैं। उसके बाद आगे बताते हैं, हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं, और कॉस्मेटिक क्रीम में हर महीने
एक नया नया सामान आते रहा है, ये आप सब जानते हैं। जो पढ़ते हैं वो भी आप इस्तेमाल करते होंगे, आप सब जानते हैं। इसके आगे बढ़ाता हूं दूसरे भाग में। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि इसका दूसरा भाग आप जरूर देखेंगे, क्योंकि आपको अच्छा लगा होगा, ये मैं गर्व से कह सकता हूं। अगर आपको कुछ भी सलाह देना है आप जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं अगले भाग में।